जाएंगे नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी, इसमें वीपीसी मिला। देखिए बहुत सारी और चीजें इसमें, तो ये डिफॉल्ट है सब कुछ जितना भी वहां पे दिख रहा है आपको। जैसे वीपीसी में देखिए एक वीपीसी है, तो ये आपका डिफॉल्ट वीपीसी है जो बना हुआ है ऑलरेडी। नेट गेटवे नहीं है, सबनेट्स 3 बने हुए हैं ऑलरेडी, तो 3 अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर 3 सबनेट्स। सबनेट्स क्यों भी बनाते हैं? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, है ना, उसी के लिए सबनेट्स बनाते हैं। पियरिंग कनेक्शंस 0 है यहाँ पे। राउट टेबल्स एक ही है राउट टेबल अभी फिलहाल, तो वहां पे वही मेन राउट टेबल होगा उस डिफॉल्ट वीपीसी का, उसी को यूज किया गया है। NACL बाय डिफॉल्ट एक बनता है, जैसे हमने बोला कि वीपीसी बनाओ तो NACL बनता है, वैसे एक NACL बना हुआ है ऑलरेडी। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो अपने आप बने हुए सिक्योरिटी ग्रुप है वो। उसके सॉरी अपने आप यानी जब भी इंस्टेंस बना होगा या कुछ तो बनाए होंगे वो। इंटरनेट गेटवे एक ही है, तो एक वीपीसी पे एक ही रहेगा डिफॉल्ट। इग्रेस इंटरनेट इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे जो रहता है, ये भी गेटवे ही होता है, बट ये स्पेशली आपको डायरेक्ट कनेक्शन के लिए होता है ना। वीपीसी मतलब नेटवर्क को डायरेक्ट कनेक्शन अगर देना है, जैसे प्राइवेट ही रखना है आपको, है ना, 2 वीपीसी के बीच में अगर कनेक्शन बनाना है ना, तो आप इग्रेस यूज कर सकते हो या वीपीसी पियरिंग यूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। कस्टम गेटवे भी डायरेक्ट कनेक्शन के लिए होता है यहाँ पे। उसके बाद डीएचसीपी है यहाँ पे अपने पास। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे है ये, जैसे वीपीएन इस्टेब्लिश करते हैं हम, उस टाइप आप वहाँ पे वीपीजी भी लगा सकते हो। इलास्टिक आईपी सेम यहाँ पे भी वही चीज आएगी। इलास्टिक आईपी में साइड टू साइड वीपीएन, है ना, वीपीएन्स को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन बना सकते हो आप। एंड पॉइंट्स तो हर वीपीसी का अपना एक एंड पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो आप, जो कि दूसरे किसी रिसोर्सेज को अटैच करने के काम में आता है, दूसरी सर्विसेज या दूसरे किसी रिसोर्सेज या सर्विसेज को कनेक्ट करेंगे। इंस्टेंसेस दिखाएगा उसमें के एंड पॉइंट सर्विसेज, जैसे एंड पॉइंट हमने बोला कि दूसरे वीपीसी या दूसरे किसी सर्विस के लिए यूज होता है, तो वैसे मल्टीपल सर्विसेज के लिए एंड पॉइंट सर्विसेज भी अवेलेबल है यहाँ पर। इसमें से बहुत सारी चीजें देखना ही है हमको, तो अभी यहाँ से नहीं जाते हम। यहाँ पे देखो बाजू में सारी चीजें जो यहाँ दिख रही है वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है आपको, और उसमें बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे योर वीपीसीज में जाइए, दिख रहा है इधर एक होना चाहिए यहाँ पे, एक वीपीसी है यहाँ पे। ओके, तो हमें अपना वीपीसी क्रिएट करना है, वो स्टेप्स लिखी थी हमने, उसके हिसाब से पहला वीपीसी हमें बनाना है। तो आपने एक रफ वाला डायग्राम निकाले थे, है ना, CIDR, तो मैं वैसा ही कुछ यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके हिसाब से हम जाएंगे।
अच्छा इसका क्या आएगा फिर CIDR सबनेट का? हाँ? हाँ? 16 Slide 24 25. लोकल में सेम ये वाला IP एड्रेस रहेगा। फिर उसके बाद इसको सपोज पब्लिक बनाना है हमें, तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे और इंटरनेट गेटवे का 0.0.0.0/0 ये IP रहेगा और इसका सेम ये लोकल। इनको नाम भी दे सकते हैं हम, यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और फिर कनेक्टिविटी चेक करें कौन सा कहाँ मतलब किसका ट्रैफिक कहाँ से राउट होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीज। यहाँ पे इंटरनेट गेटवे भी लगेगा, कनेक्टिविटी भी बनेगी। चलो क्रिएट करते हैं, क्रिएट VPC। अच्छा इसमें भी चेंज हो गया यहाँ पे। तो देखिए अभी ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे क्या क्या बनाना है, वो सारी चीज़ें जैसा हमने वो बनाया उसी तरह से है सब कुछ। चलो एक सिंपल वे में जाते हैं हम, पहले एक एक चीज़ बनाते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले VPC ओनली ही बनाएंगे हम, है ना, स्टेप वाइज जाते हैं। इसको भी देखेंगे बाद में VPC सबनेट। तो ये सारी चीज़ें एक साथ बनेगी, मतलब VPC फिर उसके अंदर सबनेट है ना, वो एरो करके दिया था उधर वैसा। तो अभी हम VPC ओनली पे जा रहे हैं। VPC को नाम दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने उसको नाम दे दिया कस्टम VPC करके। IPv4 CIDR ब्लॉक, यहाँ पे पहले दो चीजें होती थी, IPv4 CIDR ब्लॉक और IPv6 CIDR ब्लॉक। तो IPv6 अभी फिलहाल AWS में सपोर्टेड नहीं है, इसलिए ये कोई तो यहाँ पे टाइप डाल देना है। हाँ नीचे दिया। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है इसमें नो IPv4 नो IPv6। यहाँ पे वो CIDR डाल दो 168. तो यहाँ पे नो IPv6 ही रखना है, क्योंकि अभी IPv6 का सपोर्ट नहीं है। यहाँ ड्यूअल स्टैक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। टेनेंसी डिफॉल्ट ही रखना है। टेनेंसी का मतलब क्या होता है? हाँ है ना, ऑब्वियसली हम किराए पे ही ले रहे हैं AWS के पास से रिसोर्सेस। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है शेयर्ड टेनेंसी, एक डेडिकेटेड होगा वहाँ पे, है ना। दूसरा डेडिकेटेड में क्या होगा, सारा हार्डवेयर ही आपका हो जाएगा, है ना। जिस हार्डवेयर पे वो VPC बनेगा वो हार्डवेयर ही आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, तो वो काफी महंगा होगा।
इसलिए हम डिफॉल्ट रखते हैं, डिफॉल्ट यानी शेयर्ड टेनेंसी रहेगा। क्रिएट कर दो। डन, बन गया। देखिए जैसे वीपीसी बन गया, वीपीसी को एक आईडी मिल गया, तो ये वीपीसी आईडी है और ये हमने उसको नाम दिया था कस्टम वीपीसी करके। तो देखिए क्या क्या बना है, वीपीसी आईडी, वीपीसी अवेलेबल है बोल रहा है, डीएनएस होस्ट नेम डिसेबल्ड है लेकिन डीएनएस बन गया उसका, बता रहे रिजोल्यूशन इनेबल्ड है, इसका मतलब डीएनएस बन चुका है। टेनेंसी हमने डिफॉल्ट रखी थी, डीएचसीपी भी बन गया यहाँ पे, मेन राउट टेबल भी बन गया यहाँ पे, NaCl भी बन गया यहाँ पे। अच्छा डिफॉल्ट वीपीसी है क्या ये? नहीं, कौन सा है ये? कस्टम है। IPv4 CIDR जो हमने दिया वो IPv6 पूल यहाँ पे डिसेबल्ड है, हमने लिया ही नहीं था। राउट 53 बाय डिफॉल्ट नहीं देगा यहाँ पे क्योंकि हमने अब तक इसको एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ है। ओनर यानी अपना अकाउंट आईडी ना। तो क्या क्या चीजें बनी अपने आप, डीएनएस बन गया, डीएचसीपी बन गया, राउट टेबल भी बन गया और NaCl बन गया। तो मतलब हमने क्या किया, ये जो सिर्फ ऊपर वाली लेयर है वही बनाया हमने अब तक। अब नेक्स्ट चीज उसमें क्या बनाना है हमें, ये दो राउट सॉरी ये दो सबनेट्स बनाने हैं हमें उसमें। यहाँ पे सबनेट्स पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे 3 सबनेट दिखना चाहिए। ये सबनेट्स कौन से हैं? डिफॉल्ट वाले सबनेट है जो डिफॉल्ट वीपीसी के है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है वीपीसी आईडी, ये किसका? डिफॉल्ट वीपीसी का आईडी है। आईपी एड्रेस अगर देखो तो आईपी एड्रेस देखो क्या दिख रहा है, 172.31/20 दिख रहा है उधर। ये डिफॉल्ट वाले के मतलब वहां पे जो वीपीसी होता है उसका जो सबनेट मास्क होता है वीपीसी का वो होता है /16 है ना। उसके सबनेट्स जो होते हैं उनका /20 चेक कर लेना वहां पे, उसका जो वीपीसी जो होगा उसका /16 होगा। वीपीसी का क्लास बी, हाँ क्लास बी होता है शायद। 16 है सर, है ना। नहीं बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें जो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी वो चीजें आप नोटिस कर पाओगे। डन यहाँ तक। अब हम क्रिएट करेंगे हमारा कस्टम सबनेट्स, ये दो हमको सबनेट्स क्रिएट करने हैं और वो दो सबनेट्स हमें किसके अंदर बनाने हैं, जो अभी हमने कस्टम वीपीसी बनाया उसके अंदर। इसीलिए यहाँ पे सबनेट पे जाके हम क्या करेंगे, क्रिएट सबनेट। कितने बनाने हैं सबनेट्स? 2। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वीपीसी आईडी। क्यों पूछा है, कौन से वीपीसी के अंदर बनाना है हमें उसके लिए। तो वीपीसी आईडी तो यहाँ पे चूज कर लो हमारा कस्टम वीपीसी आ रहा है ब्रैकेट में नाम लिख के। डन। हो गया, आईपी एड्रेस आ गया यहाँ पे। सबनेट सेटिंग्स, तो सबनेट का नाम देना है यहाँ पे, तो चलो सबनेट 1 नाम दे देते उसे हम। तो उसको सबनेट 1 करके नाम दे दिया हमने। इसको पब्लिक बनाना है, प्राइवेट बनाना है? पब्लिक बनाना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसके आगे ही पब्लिक करके लिख देता हूँ। तो सबनेट 1 अपना क्या रहने वाला है, पब्लिक। अब सबनेट किस पे बनेगा वो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो सबनेट किस पे बनने वाला है वो यहाँ पे मैपिंग भी लिख देते हैं हम। ये किस पे बनने वाला है, अवेलेबिलिटी जोन 1A पे, और ये अवेलेबिलिटी जोन 1B पे बनाते हैं इसको।
तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन में जाएंगे हम। अवेलेबिलिटी जोन में यहाँ पे देखिए एशिया पैसिफिक मुंबई ईपी साउथ 1A है ना। तो ये हमारे मुंबई रीजन का नाम, मुंबई रीजन की अवेलेबिलिटी जोन ए का नाम है क्या, एपी साउथ 1A, एपी साउथ 1B और एपी साउथ 1C। तो सी मुंबई में काम कर रहे हो तो सी को चूज मत करना, सी में काम मत करना, ए और बी ही लेना, ये सी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने क्या चूज किया, एपी साउथ 1A। उसके बाद सबनेट का सीआईडीआर ब्लॉक। तो सबनेट का सीआईडीआर ब्लॉक क्या देना है, 192.168.1.0/25। डन। हो गया यहाँ तक। तो ये एक सबनेट हो गया हमारा। यहीं पे हम दूसरा भी सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। नीचे यहाँ पे बटन दिया हुआ है ऐड न्यू सबनेट करके, है ना, या फिर इसको क्रिएट करके हम दूसरा वापस से क्रिएट कर सकते हैं, दोनों की चॉइसेस है। चाहे तो यहाँ से क्रिएट करो, कैसा करना है, तो वापस ऐड न्यू करो यहाँ पे, तो आया 2 of 2 सबनेट नेम, यहाँ पे दे दिया सबनेट 2 और इसको बनाना है हमें प्राइवेट। ठीक है, तो नाम प्राइवेट रखने से प्राइवेट हो जाएगा क्या वो, नहीं, उसका खाली नाम रखे। फिर अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे लेते हैं 1B, सीआईडीआर ब्लॉक क्या लेंगे 128/25, है ना, 192.168.1.128/25। देखिए अगर यहाँ पे सीआईडीआर गलत डालोगे तो वो यही पे एरर दे देगा। डाल के देखिए यहाँ पे गलत करके, यही पे गलत बोलेगा। हो गया। चलो क्रिएट सबनेट। बन गए 2 सबनेट्स। दिख रहे, कहाँ दिख रहे हैं आपको, ना यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये फिल्टर लगा हुआ है, या फिर क्लियर फिल्टर कर दो तो सारे ही सबनेट दिखेंगे यहाँ पे। सॉर्टिंग अगर करना है आपको, है ना, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल 5 दिख रहे होंगे ऊपर नीचे वहाँ पे, है ना। सॉर्टिंग करना है तो ये एरो दिख रहा है इधर, इस पे क्लिक करो तो वहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगी। आ रहा है, तो सबनेट 1 और 2 पब्लिक प्राइवेट सीआईडीआर दिख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में। इसको हम नीचे लेते हैं, देखिए सबनेट 1 और 2, उसमें इनके सबनेट आईडीज दिख रहे हैं यहाँ पे हमें। आगे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे वीपीसी दिख रहे हैं, जो वीपीसी के अंदर उनके नाम भी दिख रहे हैं यहाँ पे हमें। आगे उनका सीआईडीआर ब्लॉक और आईपी एड्रेसेस अवेलेबल कितने हैं, कितने होने चाहिए। अच्छा टोटल कितने होते हैं एक सबनेट में, हमने देखा लास्ट जब हम नेटवर्किंग पढ़े थे तो उसमें देखा था कितने निकलते हैं टोटल आईपी एड्रेस 256 डिवाइड 2 किया हमने, कितना होना चाहिए, कितना है उधर 123, कितने माइनस है 5, क्यों रिजर्व्ड है। और ये जो दिख रहा है 123 ये वैलिड होस्ट है,
ये कौन से आपके वैलिड होस्ट है जो अवेलेबल है यहाँ पे। इधर फिर आगे उनका अवेलेबिलिटी जोन दिख रहा है ना, ये राउट टेबल देखिए, बाय डिफॉल्ट राउट टेबल मिल गया उनको। ये कौन सा राउट टेबल है, मेन राउट टेबल जो अपने आप क्रिएट हो जाता है। ACL भी मिल गया इनको, NACL, तो NACL भी कौन सा है, ये डिफॉल्ट वाला जो अपने आप क्रिएट हो गया था। ना, तो ये सारी डिटेल आप चाहे तो राउट टेबल में जाके देख सकते हो। राउट टेबल पे अगर क्लिक करो तो आप, तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी। सबनेट आईडी है उसका, ARN। अच्छा, ARN जो चीज होती है, हर रिसोर्स में ARN नाम की चीज मिलेगी आपको, हर चीज में। ARN का मतलब होता है अमेजॉन रिसोर्स नेम। तो हर चीज मतलब जो भी क्रिएट किया है, ये सबनेट है ना, क्या है, एक रिसोर्स है AWS का। VPC क्या है, रिसोर्स है। तो सारी चीजों को एक URL मिलेगा। अब यहाँ पे URL नहीं, उसको क्या कहता है AWS, ARN का मतलब Amazon रिसोर्स नेम। तो वो जो रिसोर्स नेम है वो किसका है, Amazon का ही है, और वो यूज्ड बाय Amazon ही रहेगा। मतलब वो सिर्फ Amazon, जो आपका AWS अकाउंट है या फिर जितना भी AWS है, पूरे AWS में आप उसे यूज कर सकते हो एज अ URL। जैसे URL आप यूज कर सकते हो, है ना, URL आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इंटरनेट पे यूज कर सकते हो। लेकिन AWS में वैसे ही कौन सी चीज है, ARN, AWS रिसोर्स नेम। मतलब वो पर्टिकुलर उस रिसोर्स को ही सिर्फ मतलब रिप्रेजेंट करता है। वो पर्टिकुलर रिसोर्स आपको कहीं पे अटैच करना है, कहीं पे आपको यूज करना है उसे, तो इसका काम इसके साथ अटैच करोगे फिर आप उस ARN के साथ। वो स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर उस रिसोर्स का। उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कहीं भी यूज करना है आपको, कहीं भी अटैच करना है, तो उस ARN से कर सकते हैं। और भी चीजें हैं जैसे एंड पॉइंट वगैरह भी होते हैं, बट जनरली वहां पे जो कनेक्टिविटी बनती है वो ARN से बनती है। अवेलेबिलिटी जोन दिख रहा है इधर, अवेलेबिलिटी जोन का कोड दिख रहा है इधर, CIDR ब्लॉक दिख रहा है, IP एड्रेस, अवेलेबल IP एड्रेस है ना, नेटवर्क ACL, वही सारी चीजें हैं जो हमने यहाँ पे देखी अभी, वो सब कुछ है यहाँ पे मिल रहा है। राउट टेबल वगैरह भी उस पे आएंगे, हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद क्या बनाना बोले थे हमने, है ना, इंटरनेट गेटवे बनाएंगे, है ना, क्योंकि राउट टेबल क्यों बाद में बना रहे हैं हम, है ना, NACL बना लेंगे, फिर NACL उसमें ऐड करना है हमें, सॉरी हाँ, IGW हमें उसमें ऐड करना है, फिर इसलिए पहले IGW बना लेंगे फिर राउट टेबल। तो IGW पे आते हैं, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे एक बाय डिफॉल्ट बना है वहां पे। क्रिएट करते हैं इंटरनेट गेटवे, नाम देते हैं उसे, नाम दे दिया उसे कस्टम IGW। क्रिएट नाम दे दो, क्रिएट कर दो, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, वो पूछा नहीं क्या उसने कौन से VPC के लिए, अच्छा बाद में अटैच करने को बोलता है। बन गया। तो इंटरनेट गेटवे आने क्या है, आपने सिर्फ वो राउटर खरीद के लाए, अब वो लगाने का है आपको। तो क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर में बटन है अटैच टू VPC, या फिर एक्शन में जाओ, तो एक्शन में भी है अटैच टू VPC, तो वहां से कर सकते हैं अटैच टू VPC। और देखिए कौन सा, अब ड्रॉप डाउन में भी एक ही VPC आया, जिसपे ऑलरेडी लगा है उसका नाम वहां पे नहीं आएगा, जिसपे नहीं लगा है उसका नाम गेटवे उसका ही नाम आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हमने कस्टम बनाया उसका नाम आ रहा है, क्योंकि उस पर कोई इंटरनेट गेटवे नहीं लगा हुआ। सेलेक्ट किया और अटैच इंटरनेट, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई दिक्कत नहीं, चूज करने का, बाय डिफॉल्ट वही आएगा जिसपे इंटरनेट गेटवे नहीं लगा है। डन, डन यहाँ तक। तो हमने क्या कर दिया, ये इंटरनेट गेटवे भी बना दिया और इस VPC पे कनेक्ट भी कर दिया।
नेक्स्ट बारी किसकी है फिर? राउट टेबल्स। तो फिर आते हैं राउट टेबल्स पे। तो देखिए यहाँ पे कितने राउट टेबल दिख रहे हैं हमें? तो 2 है ना। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर मेन देखोगे तो दोनों भी मेन राउट टेबल है ना। तो एक राउट टेबल जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? कस्टम डिफॉल्ट वाले के साथ, डिफॉल्ट वीपीसी के साथ कनेक्टेड है। दूसरा राउट टेबल किसके साथ कनेक्ट है? कस्टम वीपीसी के साथ कनेक्ट है। पर ये वाला यूज नहीं करना है हमें, क्योंकि हम यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट बना रहे हैं। तो हम दोनों भी खुद के यूज करें। चाहे तो आप यहाँ ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों भी किसके साथ एसोसिएटेड है? दोनों भी सबनेट्स के साथ एसोसिएटेड है ना। कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, इसलिए हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। राउट टेबल में यहाँ पे हम क्रिएट राउट टेबल करते हैं। या राउट टेबल को नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो नाम वैसे ही देते हैं हम। इसको नाम दिया हमने पब्लिक राउट करके। ना अभी 2 ही बनाने हैं, इसलिए पब्लिक राउट और प्राइवेट राउट ऐसे नाम दे देंगे उसको। हाँ, इधर पब्लिक राउट वीपीसी कौन सा लेंगे? ये अपना कस्टम वाला, ठीक है, तभी उसके अंदर बनेगा, है ना। इसके अंदर बनाना मतलब ऐसा समझो कि यही बनाना है अपने को। ये डायग्राम दिमाग में रख के ही बनाना, तो वो प्रॉपरली आप उसको भी समझ पाओगे कि हाँ उसके अंदर बनाना है, इसीलिए हमने उसको सिलेक्ट किया है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये राउट टेबल बन रहा है इस वीपीसी के अंदर। क्रिएट किया। कौन सा बना रहे हैं हम अभी? पब्लिक राउट, मतलब ये वाला राउट टेबल बना रहे हैं हम। बन गया, डायरेक्ट उसी के अंदर ही आ गए हम। तो नीचे आके थोड़ा स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं है। इधर नॉर्मल चीजें दी, उसकी इंट्रोडक्शन है। इधर नीचे आके देखते तो यहाँ पे देखो राउट दिया हुआ है, राउट्स। और राउट्स में देखिए बाय डिफॉल्ट एक एंट्री है यहाँ पे, डेस्टिनेशन क्या है उसका, आईपी एड्रेस दिख रहा है, कौन सा है? वीपीसी का आईपी है। और यहाँ पे देखिए टारगेट में दिया है लोकल। तो ये लोकल वाली एंट्री ऑलरेडी डन है। इधर हमें क्या करना है? इंटरनेट गेटवे भी डालना है उसमें, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था कि एडिट करने से पहले सबसे पहला काम क्या होना चाहिए अपना? सबनेट एसोसिएशन। अरे आप खुद ही समझ जाओगे। बहुत से लोग देखना यही चीज भूल जाएंगे, है ना। सबनेट एसोसिएशन भूलते ही है, ठीक है। तो सबनेट एसोसिएशन अगर भूल गए तो कौन सा किसके साथ अटैच हुआ वो पता ही नहीं, तो ट्रैफिक राउट कहाँ से होंगे? होगा क्या? नहीं होगा। सबनेट एसोसिएशन सबसे पहली फुर्सत में वो काम करना है। तो सबनेट एसोसिएशन में देखिए यहाँ पे एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन है क्या किसी के साथ? नहीं है ना। ये लोड कर रहा है बट फिर भी वहां पे कोई नहीं है, नहीं है क्या? कोई एसोसिएशन नहीं है। तो क्या करोगे? यहाँ पे बटन है, एडिट, है ना। तो उस पर क्लिक करो, एडिट सबनेट एसोसिएशन। या इसका मतलब हमें क्या करना है? इस सबनेट को और इस राउट टेबल को कनेक्ट करना है, यहाँ पे अटैच करना है। तो अभी कौन से राउट टेबल में है हम? पब्लिक, इस वाले राउट टेबल में है, पब्लिक राउट टेबल में। तो इस राउट टेबल को किसके साथ कनेक्ट करना है हमें? पब्लिक सबनेट के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये सबनेट 1 पब्लिक, इसको चेक मार्क लगाया हमने और सेव एसोसिएशन कर दिया। हो गया कनेक्ट, दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन आया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे राउट टेबल को एडिट करेंगे। हो गया, एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन हो गया डन। उसके बाद राउट्स में आएंगे। राउट्स में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक लोकल वाला एंट्री डाला हुआ है। हमें क्या ऐड करना है? उधर इंटरनेट गेटवे ऐड करना है। तो यहाँ पे राउट्स पे क्लिक करिए, एडिट राउट्स का बटन है इधर बाजू में। एडिट राउट्स पे क्लिक किया हमने। एडिट राउट्स पे क्लिक करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट एक लोकल का एंट्री दिख रहा है इधर,
ऐड राउट पे क्लिक किया हमने, डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, 0.0.0.0/0। ओपन आईपी लिख दिया इधर। टारगेट, तो टारगेट में यहाँ पे देखिए इतने सारी चीजें दी है, इसमें से क्या चूज करना है हमें, इंटरनेट गेटवे ओनली। इंटरनेट गेटवे चूज किया यहाँ पे। देखिए इंटरनेट गेटवे पे जैसे सिलेक्शन लेके गए तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो अवेलेबल इंटरनेट गेटवे है उस वीपीसी का वो आ गया वहां पे, सिलेक्ट कर लिया उसे। क्या किया नहीं समझा, क्या किया यहाँ पे, पहले आईपी एड्रेस डाला 0.0.0.0/0, उसके बाद टारगेट पे क्लिक किया तो बहुत सारी चीजें दिख रही इधर। यहाँ पे क्या लेना है हमें, इंटरनेट गेटवे पे सिलेक्शन लेना है। तो जैसे आप बोलोगे इंटरनेट गेटवे चाहिए तो आपके पास अवेलेबल इंटरनेट गेटवे दे देगा। बाय डिफॉल्ट वहां कौन सा इंटरनेट गेटवे आ रहा है, राइट, उसी वीपीसी का जो इंटरनेट गेटवे वही दिखा रहा है वहां पे, दूसरे वीपीसी का दिखाएगा क्या। डन, सेव चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं यहाँ पे नीचे आके, दिख रहा है ना, लोकल एंट्री और आईजीडब्ल्यू की एंट्री जैसा हमको चाहिए था है उसी तरह से। वापस से यहाँ पे राउट टेबल पे क्लिक करता हूं मैं, ठीक है। तो ये राउट टेबल का काम हो गया पब्लिक राउट का, और एक बनाना है हमें ये वाला राउट टेबल। क्या करेंगे, क्रिएट राउट टेबल, राउट टेबल को नाम दे देते क्या, प्राइवेट राउट करके नाम दे दिया हमने। डन, वीपीसी पे क्लिक किया, कौन सा लेंगे, कस्टम वीपीसी, एंड देन क्रिएट राउट टेबल। फिर क्या करेंगे, सबनेट एसोसिएशन, सबनेट एसोसिएशन में जाके एडिट सबनेट एसोसिएशन। अच्छा लिखने वाले प्रॉपरली लिख रहे ना आप, एडिट सबनेट एसोसिएशन किया, किसके साथ एसोसिएट करना है इसे, प्राइवेट। यहाँ पे हम इसे सबनेट टू जो प्राइवेट है अपना उसके साथ एसोसिएट करेंगे, चेक मार्क किया उस पर और सबनेट एसोसिएट किया उसे, सेव एसोसिएशन। डन, हो गया पूरा कार्यक्रम। डन, मतलब अपना वीपीसी रेडी है पूरा, है ना, जो यहाँ पे हमने पेपर पे बनाया वही बन गया वो पूरा। यहाँ पे हम अभी EC2 सर्विस ओपन करते, अब ये 2 इंस्टेंसेस भी बनाना है हमें। तो अब जो पहले वाले सबनेट में EC2 इंस्टेंस है, ये वाला जो EC2 इंस्टेंस है अपना, ये वाला जो EC2 इंस्टेंस है
इस पे पब्लिक आईपी रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब जो हम डिजिटल इंस्टेंस बनाते वक्त देते हैं ना, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, इस पे रहेगा क्या वो, या रहना चाहिए क्या? इस पे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी रहना चाहिए, और इस पे इसमें रहना चाहिए क्या ऑटो असाइन पब्लिक आईपी? नहीं, तो यहाँ पे ये डिसेबल रहेगा, और इसको हम अगर वहां पे इनेबल करते भी हो आप दोनों जगह, तो भी इसका पब्लिक आईपी कोई काम का नहीं रहेगा। कनेक्टिविटी नहीं है, राउट टेबल में है क्या कुछ? नहीं, तो जा ही नहीं पाएगा। पब्लिक आईपी रह के कोई मतलब है क्या उसका? अननेसेसरी आपका पैसा जा रहा है उधर पब्लिक आईपी का, इसलिए वहां पे हम डिसेबल रखेंगे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। डन हो गया। चलो इंस्टेंस बनाते हैं अभी हम। तो लॉन्च इंस्टेंस किया हमने, लॉन्च इंस्टेंस इधर इंस्टेंस को नाम दे देते हैं, तो इंस्टेंस को नाम भी वैसे ही देते हैं, पब्लिक इंस्टेंस करके नाम दिया उसे। ऑपरेटिंग सिस्टम वही ले लेते हैं, रेड हैट। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, पेयर डिफॉल्ट ले लो, आपके पास जो ऑलरेडी होगा वही, या फिर नया क्रिएट कर लो अगर आपने ऑलरेडी डिलीट कर चुके हो पुरानी वाली कीज तो। रिटायर वाला, हाँ रिटायर उसमें नहीं सिलेक्ट हुआ, हाँ? रिटायर उसमें नहीं सिलेक्ट हुआ, उसमें हाई अवेलेबिलिटी है EMI पे ऑलरेडी इसमें हाई पे ही था। नाही ठीक आहे, जाऊ दे, काही प्रॉब्लेम नाही, इकडे घेता ना, ठीक आहे तो घेतला तरी काही इशू नाही, ठीक आहे घे ना, घे रिटायर एलिजिबल, हाँ ठीक है चालेल, घेतला आहे का त्यांनी, हाँ ठीक आहे चालेल। हा तर हे घेतला ना, हाय अवेलेबिलिटी की कौन सा लिए, नया लिए पुराना लिए है क्या आपके पास डाउनलोडेड है? नहीं होगा तो नया बना लो। फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स एडिट करो, यहाँ पे वीपीसी कौन सा लोगे यहाँ पे? कस्टम वीपीसी चूज किया। देखिए कस्टम वीपीसी जैसे ही चूज किया तो नीचे यहाँ पे दो सबनेट्स आ रहे हैं अभी, है ना। बाय डिफॉल्ट सेकंड लिया इसने प्राइवेट, हमको प्राइवेट नहीं, क्या चाहिए इधर पहला पब्लिक बना रहे हम, यहाँ पे पब्लिक सबनेट चूज किया हमने। फिर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल, अरे इनेबल करेंगे ना, इधर देखो ये चित्र दे बनाया अपन ने इतना चित्र। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। यहाँ पे देखिए अगर आप एग्जिस्टिंग लोगे तो एग्जिस्टिंग एक सिक्योरिटी ग्रुप दिखेगा इसमें, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें ऑलरेडी, चाहे तो आप उसको सिलेक्ट करो और उसी को एडिट कर लो, समझे क्या, है ना। जो सिक्योरिटी ग्रुप उसमें ऑलरेडी है उसी को सिलेक्ट करो और एडिट करो, या फिर नया क्रिएट कर लो। क्या बनाते फिर, नया या पुराना? क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, नाम दे दो इसको, इसको भी नाम दे दिया हमने कस्टम वीपीसी का सिक्योरिटी ग्रुप, वैसा नहीं दिया मैंने कस्टम, समझने के लिए वैसा भी दे सकते, कस्टम वीपीसी का सिक्योरिटी ग्रुप, वैसा पूरा नाम दे दो उसको। दे दिया हो गया।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन देना है। हाँ तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में रूल डालना है तो बाय डिफॉल्ट उसने SSH लिया हुआ है। नया ऐड कर लेते, क्या ऐड करेंगे इधर, ऑल ICMP IPv4 ले लिया, एनीवेयर कर दिया उसे। अगेन ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, और यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं हम, HTTP ऐड कर देते हैं, एनीवेयर। डन। तो न्यू सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐड कर दिया न्यू रूल्स। स्टोरेज डिफॉल्ट ही रखते हैं, बाकी सब चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉन्च इंस्टेंस कर दो। इंपॉर्टेंट नेटवर्क सिलेक्शन ही था वहां पे। बन गया इंस्टेंस। इनिशियलाइज हो रहा है, देखिए आईपी एड्रेस क्या दिख रहा है अभी वहां पे आपको, 192.168.1.1.0 जो भी। ठीक है, तो जो हमने दिया था नेटवर्क नेटवर्क स्पेसिफाई किया, उसी का आईपी लिया वहां पे उसने। दूसरा भी इंस्टेंस बना लेते, कौन सा, ये वाला, वो प्राइवेट रहने वाला है। लॉन्च इंस्टेंस किया यही से, नाम दे देते उसे, क्या नाम देंगे, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम वही रेड हैट चूज किया हमने, इलिजिबल, की पेयर डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है अपने पास एग्जिस्टिंग वाला वही लिया। नेटवर्क सिलेक्शन में एडिट किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या करना है हमें, VPC कस्टम और प्राइवेट। कस्टम VPC चूज किया। कस्टम VPC चूज करने के बाद सबनेट कौन सा लेंगे यहाँ पे, प्राइवेट वाला, प्राइवेट सबनेट लेंगे, डिसेबल ही रखेंगे उसको। और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल ही रखना है। सिक्योरिटी ग्रुप इस बार एग्जिस्टिंग ले लो, जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया पहले वाले इंस्टेंस के लिए, है ना। तो यहाँ कस्टम VPC सिक्योरिटी ग्रुप करके ना, हो गया। डन, बाकी सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर दो। इंपॉर्टेंट बस उतना ही है, जैसे हम नॉर्मली इंस्टेंस लॉन्च करते हैं वही करना है। बस नेटवर्क सिलेक्शन में यहाँ पे आपको VPC और इंस्टेंस चूज करना है, और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल या डिसेबल, बाकी कुछ भी नहीं है। हो गया। आगे के आपके इंस्टेंसेस रनिंग आ गए दोनों। हेलो, हाँ बोलना। फीडबैक आ रहा नहीं है।
आने दो, दोनों को 2x2 आने दो। अच्छा, पब्लिक वाले को कनेक्ट करो तब तक। कैसे करते हैं कनेक्ट? पुट्टी लो या फिर तो ये हमारे इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी है। दोनों इंस्टेंसेस है 2x2 आ गए। तो देखिए यहाँ पे ये पब्लिक इंस्टेंस है, पब्लिक इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी, जैसे ये मेरा प्राइवेट आईपी क्या 192.168.1.107 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ये दूसरा जो इंस्टेंस है इसको मैं एसएसएच ले सकता हूँ क्या मेरे लैपटॉप से? लेके देखे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कनेक्टिविटी नहीं, हम यहाँ पे बैठे हैं, वो कहीं AWS के पास है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए है ना। हम जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, जो एसएसएच ले रहे हैं वाया इंटरनेट ही जा रहा है, और उसमें तो इंटरनेट नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारे लैपटॉप से हमने कनेक्ट क्या किया हुआ है? काम कर रहा है। हमने कनेक्ट किसको किया है? इसको कनेक्ट किया है ना, तो एसएसएच है ना, क्योंकि ये जो सिस्टम है अपना, ये इंटरनेट पे है। जहां से इसका एसएसएच ले सकते क्या हम?